वालेकुम। मैं UPS वनगाम से 7वीं जमात के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ। बच्चों, कल हमने लेसन पढ़ा था जिसका अनुमान था न्यूटन का कारनामा। पेज नंबर 83 निकालें और इसका आधा हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। कशिश शक्ल की दराफत जिसका राज इसने एक सेब को गिरते देखकर बताया था। न्यूटन का साइंस की दुनिया को सबसे कीमती तोहफा था। इसने बताया कि मादा का हर ज़रा दूसरे ज़रे को अपनी तरफ खींचता है। इस बहामी कशिश से ये निज़ाम शमसी और सितारों सियारों के निज़ाम कायम हैं और अपने मखसूस तरीके से मुतहरिक हैं। इस उसूल की मदद से न्यूटन ने ज़मीन और सूरज के वज़न को काशुमार किया। समुद्री ज्वार बाटा को भी इसने चाँद और सूरज की कशिश का नतीजा करार दिया। न्यूटन ने रियाजी के इल्म में कुछ नए इजाफे किए जिनसे आप सभी उलूम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं क्योंकि नई हदों को छूने के बाद रियाजी का इतलाक़ न सिर्फ ज़्यादा वसी किस्म के मसाइल पर होना मुमकिन हो गया बल्कि मुख्तसर फार्मों ने लंबे चौड़े अरबों की जगह ले ली। न्यूटन अपने तख्लील के उड़ान से मालूम इल्म की हदों को फानता कुदरत की गहराइयों तक पहुंचकर इसकी राज ढूंढता लाता था जिनके मफ़हूम को वो अपने साइंसी दिमाग से आश्कारा करता। साइंस के मैदान में इसका ये शायराना अंदाज़ इसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नुमायाँ था। न्यूटन अपनी बनाई हुई दुनिया में ही बसता था। इसे अक्सर अपने लिबास, रहने सहने, ढंग और खाने पीने की सदना थी, यानी कि कोई फिक्र न रहती थी। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना जी बहलावा था। वो साइंस के तजर्बे महज अपनी तस्कीन के लिए करता था। इसे अपनी दराफत और ईजाद शाया करने का शौक़ न था। इसने अपने दोस्तों से कहा, मैं कुछ भी शाया नहीं करूँगा क्योंकि इससे जानकारों की तादाद में इजाफ़ा होता है। मैं कोई भी चीज़ अपनी बनाई हुई शाया नहीं करूँगा। 20 साल तक इसने अपने मुताला की बेहतरीन नताइज को छुपा कर रखा। जो ये कारनामे करता था उनके जो नताइज यानी कि उसका जो रिज़ल्ट आता था उसने उनको छुपा कर रखा, दुनिया के सामने नहीं लाया। आखिरकार एक दोस्त की इन पर नज़र पड़ गई जिसने इसे कायल किया कि समाज के तय इसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसके मजबूर करने पर इसने लातिनी ज़बान में, जो कि इस ज़माना में साइंस की ज़बान थी, 3 जिल्द में शाया की जिनका अनुमान था साइंस की रियाजी उसूल। ये किताबें इंसानी इल्म को कोई मरहल आगे ले जाने का बाइस और आने वाली सारी साइंस की बुनियादें बने। मगर न्यूटन के ज़माने में इनसे कोई ख़ास हलचल न पैदा हो सकी क्योंकि ये अक्सर आलमों की समझ से भी बालातर थीं। साइंसदानों के तौर पर अपने कमाल और उरूज तक पहुंचकर न्यूटन का दिल साइंस से भी भर गया और इसे सियासी दरबारी पोजीशन की ख्वाहिश हुई। इसने जेम्स दोयम की हुकूमत की मुखालफत की और इसकी हुकूमत के खात्मा और विलियम मैरी की तख्त नशीनी के बाद नया दस्तूर बनाने वाले कन्वेंशन का मेंबर बना। मगर बादशाह न्यूटन की सियासी काबिलियत से मुतासर न हुआ और इसे महज एक फ़लसफ़ी ही समझता रहा।